गर्मियों का मौसम है तो सुबह नाश्ते में आप इसे बनाकर खाएंगे तो पेट तो भरेगा ही, साथ साथ तंदुरुस्ती भी मिलेगी। क्योंकि इसमें स्वाद के साथ साथ सेहत भी भरपूर है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर भी है। इसलिए इसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए बनाया जा सकता है। और बनाना इसे इतना ख़ास है कि आप इसे ब्रेकफास्ट में, नाश्ते के अलावा मीठे में डेज़र्ट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। जिस तरीके से इसे हम बनाने वाले हैं उस तरीके से ये हेल्दी होने के साथ साथ इतना टेस्टी बनता है कि खाने वाले कटोरियाँ चाटते रह जाएंगे। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो इस डेज़र्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम को भिगो कर रखा है। बादाम की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम भिगोने से इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से खसखस भिगोया है, लगभग 2 से 3 चम्मच है ये। इसे पोपी सीड्स भी कहते हैं। आप इस तरीके से भिगोकर इसे यूज़ करेंगे तो ये गर्मियों में भी आप इन दोनों चीज़ों को खा सकते हैं। तो इसे आप चाहें तो रात भर भिगो कर रख दीजिए, सुबह आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार करिए। तो मैंने इसे रात में भिगो कर रख दिया था। अब जो बादाम का छिलका है वो हटा लेंगे। आप चाहें तो आप इसे छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूध या पानी डालकर दोनों चीज़ों को मिक्सी में पीस लेंगे। तो मैंने इसे थोड़ा सा दूध डालकर पीस लिया है। खसखस और बादाम का जो पेस्ट है वो बनकर तैयार है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 कटोरी मखाना। मखाने की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मखाने ज़्यादा खाते हैं तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, या फिर आप इसे कम खाते हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी कम कर दीजिएगा। या फिर आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से हल्का सा ड्राई रोस्ट करके आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी में मखाने का जो टेस्ट है वो साबुत डालने से ही आएगा। तो आप इस तरीके से बिना घी के भी इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच घी डाल के इस तरीके से हल्का सा कढ़ाई में भून लीजिएगा। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। इस रेसिपी को हम केवल 1 चम्मच घी में बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो बिना घी के भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो घी जब मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम 3 से 4 चम्मच डालेंगे मूंग की दाल। तो यहाँ पर मैंने बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है। आप चाहें तो छिलके वाली मूंग दाल से भी ये बना सकते हैं। तो मूंग दाल को इस तरीके से लो फ्लेम पर एक बार हल्का सा घी में भून लेंगे। दाल है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो आप दालों को अलग अलग तरीके से खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस डेज़र्ट में अगर थोड़ी सी दाल डालेंगे तो इसमें प्रोटीन भी हमें मिलेगा। तो ये देखिए, दाल है वो हल्की सी भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये दलिया। तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ये दलिया मैंने लिया है। दलिया है वो गेहूं से बनता है, तो इसे ब्रोकन बीट भी कहते हैं और कई जगह पर इसे लापसी भी कहते हैं। दलिए में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, तो आप इस तरीके से इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो दाल और जो दलिया है उनकी बराबर मात्रा ले सकते हैं, या फिर आप इसे केवल दलिए से भी बना सकते हैं। दाल और जो दलिया है दोनों चीज़ों से हमें प्रोटीन और फाइबर मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। आप चाहें तो बराबर मात्रा में ले सकते हैं, या फिर कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग इनकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे लो फ्लेम पर इस तरीके से 3 से 4 मिनट भून लेंगे। अगर आपके पास पहले से भुना हुआ दलिया है तो इसे भूनने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए, जो दलिया और दाल है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो हल्का सा भून लेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। जब ये इस तरीके से भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे दूध। मैं इस रेसिपी को कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपको जल्दी इस रेसिपी को बनाना है तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में ये और भी ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें लगभग 1 गिलास दूध डाल देंगे। अब इसी के साथ हमने जो बादाम और खसखस का पेस्ट बनाकर तैयार किया है वो भी इसमें डाल देंगे, और दोनों चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप उन्हें भिगोकर इस तरीके से पीस कर इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे इसमें थोड़ा सा दूध कम लग रहा है तो मैं इसमें आधा गिलास दूध और डाल रही हूँ। तो दलिया आपको गाढ़ा या पतला जैसे भी रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें दूध डाल सकते हैं। अगर इसे हम कढ़ाई में पकाएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन कुकर में केवल 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से लो फ्लेम पर इसे ढक्कन लगाकर हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हैं तो आप इस तरीके से दूध या पानी इसमें डालकर 1 या 2 सीटी लगा लीजिएगा। मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ तो कढ़ाई में भी ये बहुत जल्दी बन जाता है।
तो 3 से 4 मिनट बाद इस तरीके से एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर दूध कम लगे तो आप इसमें और दूध डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ, क्योंकि दाल और दलिया है वो पकने के बाद थोड़ा फूल गया है, तो इसमें दूध कम है। तो इसमें थोड़ा सा दूध और डालकर इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अगर आप इसमें दूध नहीं डालना चाहते हैं तो पहले इसे पानी में उबाल लीजिएगा, उसके बाद इसमें दूध डालिएगा। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसे और पका लिया है। अगर आप इसे कढ़ाई में बना रहे हैं तो गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत पकाइएगा, नहीं तो जो दलिया है वो नीचे कढ़ाई में लग जाएगा। अब इसे चेक कर लेंगे, दलिया और दाल अच्छे से हमारी पक चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से दलिया और जो दाल है वो सॉफ्ट हो चुकी है। इसे गाढ़ा या पतला जैसा रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें दूध डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे। दूध की कोई भी चीज़ हो, इलायची का इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मीठा। मीठे के तौर पे मैंने यहाँ पर जैगरी पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पर मार्केट का रेडीमेड गुड़ पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो गुड़ को कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप धागे वाली मिश्री को भी पीस कर डाल सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपके पास दोनों चीज़ें ना हो तो आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो आप अगर हेल्दी वर्जन में इसे बना रहे हैं तो आप इसमें गुड़ या फिर मिश्री ही डालिएगा। गुड़ डालने से दलिए का टेस्ट और बढ़ जाता है। चीनी के कंपेयर गुड़ में जो दलिया है वो ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। जब अच्छे से इसमें जैगरी पाउडर मिक्स हो जाए तब इसमें हमने जो मखाने भून कर रखे हैं वो भी डाल देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। मखाने तभी डालने हैं जब सभी चीज़ें बनकर तैयार हो जाए, तो लास्ट में जब हमें सर्व करना हो तभी हम इसमें मखाने डालेंगे। अगर मखाने डालने के बाद इसे पका देंगे तो जो मखाने हैं वो सौगी हो जाएंगे, बिल्कुल भी क्रंची नहीं रहेंगे। तो ये लीजिए हमारा जो डेज़र्ट है वो बनकर तैयार है। इसे अब हम एक बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। सुबह के नाश्ते में या फिर आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल किया करें। सेहत के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती है। ड्राई फ्रूट्स को अगर हम भिगोकर यूज़ करें तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं करती हैं, इसकी तासीर ठंडी हो जाती हैं अगर आप इसे भिगोकर यूज़ करेंगे तो देखा आपने इस डेज़र्ट को बनाना कितना ज़्यादा आसान है। बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप डाइट में शामिल करेंगे तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और शरीर में बिल्कुल भी थकान जैसा महसूस नहीं होगा। पूरा दिन शरीर हमारा चुस्त बना रहेगा। तो देखा आपने इसे डेज़र्ट को बनाना कितना ज़्यादा आसान है। मिनटों में आप इस तरीके की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।